बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2। टॉपिक हमारा है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। लेक्चर हमारा 44। इंडक्टिव लॉजिक क्या चीज़ होती है? देखें, सबसे पहले हम समझते हैं इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इंडक्टिव रीजनिंग हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। वी ड्रा a conclusion from limited number of observations or experience is called inductive logic, या इंडक्शन भी कह सकते हैं हम इसको, इंडक्शन। देखें क्या मतलब है इसका। हम एक नतीजा बनाते हैं, हम एक रिज़ल्ट बनाते हैं, हम एक नतीजे अख्ज़ करते हैं, हम रिज़ल्ट बना लेते हैं अपने तजर्बात या मुशाहिदात की बिना पे। एक्सपीरियंस, तजर्बात या मुशाहिदात की बिना पे हम कोई एक नतीजा बना लेते हैं, उसको मान लेते हैं। इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इसकी। अ पर्सन गेट्स पेनिसिलिन इंजेक्शन once or twice and experiences reaction soon afterwards। एलर्जिक इंजेक्शन हम अगर कोई लगवाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कुछ देर बाद इसका असर हो जाएगा, ठीक है, फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन हो सकता है उससे फ़र्क ना पड़े। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो इंजेक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। अपने तजर्बात की बिना पर कोई नतीजा अख्ज़ कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ को ट्रू साबित कर लेना। दूसरी एग्जांपल देखिएगा, एक और एग्जांपल हम देते हैं। जुलाई के महीने में फ़र्ज़ करते हैं मुल्तान में बारिशें होती हैं हर साल। हर साल जुलाई के महीने में मुल्तान के शहर में बारिशें होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मंथ जुलाई का चल रहा है,
इस मंथ में भी बारिशें होंगी हर साल की तरह, लेकिन हो सकता है वह बारिश ना हो। लेकिन हम मान लेते हैं कि हर साल बारिशें होती हैं, इस साल भी होंगी। इसको कहते हैं इंडक्शन या इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं इसको। ठीक है, पिछले तजर्बात की बुनियाद पे किसी चीज़ को सही मान लेना कि अब भी ऐसा होगा, पहले ऐसे होता रहा है, अब भी ऐसा होगा, हो सकता है वो ना भी हो। ठीक है, हो सकता है वो ना भी हो। तो क्या हम इसके अब दूसरी एग्जांपल भी ये हम यही लिखते हैं, एवरी ईयर देयर इज रेनिंग इन मुल्तान इन द मंथ ऑफ जुलाई ठीक हो गया। नाउ इट्स जुलाई देयर विल बी रेन। ठीक है, ये महीना जुलाई का है तो अब भी बारिश होगी, हम ये अंदाज़ा कर लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंडक्टिव लॉजिक कहेंगे। एक और हम मिसाल लेते हैं, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे, मिस्टर जवाद इज़ अ गुड टीचर his students got first division every year. So in this year there will be the same result like previous years. मिस्टर जवाद एक अच्छा टीचर है, उसके स्टूडेंट्स हर साल फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, फर्स्ट डिवीजन आती है उनकी। इस साल भी उसका रिज़ल्ट वही आएगा, पिछले सालों की तरह। अब देखो, हो सकता है इस साल रिज़ल्ट उसका अच्छा ना आए, लेकिन हमने उसको पिछले सालों की तरह मान लिया है, अब भी रिज़ल्ट उसका अच्छा आएगा। इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, अब देखें इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। वो ड्रा अ कंक्लूजन, एक नतीजा बना लेना, किसी चीज़ को सही मान लेना, फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, तजर्बात और मुशाहिदात की बिना पर, उसको इंडक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। अब है डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्शन को कहते हैं इस्तकराई, किसी चीज़ को सच मान लेना, ठीक है, एक अंदाजे से। डिडक्टिव को कहते हैं क्यास, और लॉजिक मंतक, किसी चीज़ को जहन से समझना, ये क्या चीज़ है, इसको कहते हैं लॉजिक। अब हम डिडक्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिडक्शन। डिडक्टिव रीजनिंग
हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव्ड to be true is said to be डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन क्या होती है? जो हकीकत पे मबनी हो, जो सही हो, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं, उसका नतीजा बनाना। ड्राइंग कंक्लूजन, जिसको मानना। फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव टू बी ट्रू, हकीकत पे जो मबनी हो उसको मानना, उसको समझना, इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए इसके एग्जांपल्स। All the things in the world is mortal। मोर्टल का मतलब फानी, फना होना, ख़त्म होना। दुनिया में जो भी चीज़ है उसने का एंड होना है, उसने ख़त्म होना है। ठीक हो गया, उसने मरना है, उसने तबाह होना है। दुनिया में जो चीज़ भी है फ़ानी है, जिसने जो आया है वो जाएगा। ठीक है। सेकंड, अब सेकंड इसकी एग्जांपल हम सिंपल सा मैथमेटिक एज ए कंसेप्ट लेते हैं। टेन इज डिविजिबल बाय 5। 10 5 पे डिवाइड होता है, हकीकत है ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ट्रू है, सच है, हकीकत है। 10 5 पे डिवाइड होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है प्रोपोजिशंस। मैथमेटिकल प्रोपोजिशन क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट a declarative statement which is either true or false but no थर्ड कंडीशन, या हम थर्ड ऑप्शन भी कह सकते हैं। ऐसी स्टेटमेंट या तो पूरी तरह से सही हो या फिर पूरी तरह से गलत हो, लेकिन उसमें थर्ड कंडीशन ना हो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक हो गया, हम इसको प्रोपोजिशन कहते हैं। ऐसी स्टेटमेंट जो या तो सही या फिर गलत। प्रोपोजिशन की एग्जांपल क्या हो सकती है? हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, 2 + 3 = 5। ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये प्रोपोजिशन है। इसका मतलब है ये प्रोपोजिशन है। नंबर 2,
2 + 3 = 6। अब ये फॉल्स है, इसका मतलब है ये भी प्रोपोजिशन है। ठीक है, डाउट वाली मतलब कोई बात नहीं होगी, कोई डाउट वाली नहीं बात होगी। ठीक हो गया, या तो ठीक हो या फिर गलत हो। फर्स्ट वाला जो है ये ट्रू है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों ही प्रोपोजिशन कहलाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक की तरफ। अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक, नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। लॉजिक्स, ठीक है। अरिस्टोटेलियन, अरिस्टोटल था एक ग्रीक फिलोसफर, ठीक है। अरिस्टोटल ग्रीक यूनान का फिलोसफर था, एक अरस्तु, ग्रीक फिलोसफर अरस्तु। ठीक हो गया। अरिस्टोटेलियन लॉजिक जो होती है उसमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन हो सकती है। अरिस्टोटेलियन लॉजिक कौन सी होती है? ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी प्रोपोजिशन which is true or false but not both, लेकिन दोनों नहीं होंगे, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, लेकिन दोनों नहीं होंगे। ठीक हो गया। नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक कौन सी होगी? प्रोपोजिशन which have third or fourth possibilities, is called non-Aristotelian logic। अब अरिस्टोटेलियन लॉजिक की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? अरिस्टोटेलियन लॉजिक की एग्जाम्पल ये हो सकती है, जैसे हमने लास्ट में भी बताया है कि 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 6। फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। दोनों एग्जाम्पल अरिस्टोटल की हैं, अरिस्टोटेलियन लॉजिक की हैं। नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक की एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है? ये अरिस्टोटेलियन लॉजिक की एग्जाम्पल थी। अब नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक की एग्जाम्पल्स कौन सी हो सकती है? ऑल द डिसीज, इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती हैं, ऑल द डिसीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक, जितनी भी बीमारियां हैं ये नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक की एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि अरिस्टोटेलियन लॉजिक में या तो स्टेटमेंट सही होती है या फिर गलत होती है, डाउट वाली स्टेटमेंट नहीं होती, जो अनडिसाइडेड हो, जिसके बारे में हम कंफर्म ना हो, श्योर ना हो कि ये सही है या गलत है, डाउट वाली हो मतलब। ठीक है। जो नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स हैं इसमें थर्ड या फोर्थ पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है।
मतलब जो अनडिसाइडेड स्टेटमेंट्स हैं। अब ऑल द डिसीज, जितनी बीमारी हैं सारी अनडिसाइडेड हैं। हो सकता है ठीक हो जाएं, हो सकता है ठीक ना हो। ठीक हो गया। ऑल, कोई भी डिसीज़ ले लें आप, कोई भी बीमारी हो, इंसान के अंदर, जानवरों के अंदर, कोई भी बीमारी हो, हम उसमें कोर्स करते हैं, इलाज करते हैं। हो सकता है कोई ठीक हो जाता है, कोई ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, हम इलाज करते हैं। तो ये सारी क्या होती हैं, ये अनडिसाइडेड होती हैं। हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है ठीक ना हो। कोई नहीं कह सकता कि ये ठीक नहीं होगी, कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, तमाम डिसीज़ जो होती हैं ये सारी अनडिसाइडेड होती हैं। हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है ना ठीक हो। ये नॉन अरिस्टोटेलियन की एग्जाम्पल्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इनके मज़ीद लॉजिक्स पढ़ेंगे, निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन के बारे में। आज के लिए हमारा ये लेक्चर था, अरिस्टोटेलियन, नॉन अरिस्टोटेलियन, इंडक्टिव, डिडक्टिव लॉजिक्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।